वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, साथ में स्वस्थ होंगे। तो आज है हम लोग के यहाँ का जगधत्री पूजा का षष्ठी। तो आज हम लोग सब घर वालों मिलकर जाएंगे अभी पूजा देखने, पंडाल देखने। इस बार ना मैं जितना भी कपड़ा ली हूँ सब मेरा वन पीस है, और इस वन पीस में मैं कैसे लग रही हूँ कमेंट करके बताना। तो चलिए जल्दी जल्दी जाते हैं। पापा बहुत ज्यादा चिल्ला रहे क्योंकि बहुत देर से मैं रेडी हो रही हूँ, तो लेट भी हो जा रहा है। तो मैं आज दिखाऊंगी जितना भी मैं पंडाल घूमूंगी वही सब दिखाऊंगी। तो चलिए जाते हैं। तो ये देखो यहाँ पे तीनों जन को देखो, तीनों जन मैचिंग मैचिंग करके कपड़ा पहने हैं। यहाँ पे है पकौड़ी मैडम, पिंक कलर का क्या बोलते इसको फ्रॉक पहन लिया। और बाबा हाथों में रुमाल, क्या खाएगी रे, हाथ पोछेगी। और यहाँ पे है पीयू, पिंक कलर का ये भी शर्ट पहना है। उधर देखिए मम्मी बैठे हैं और पीछे पापा बकर बकर कर रहे हैं, ये देखो। तो चलिए जाते हैं। ये देखो 7 बज गया है, 5-5:30 बजे हम लोग को निकलने का बात था, लेकिन 7 बज गया है। हम लोग निकल गए हैं। और ये देखो ये रहा सेकंड भगवान जी। फर्स्ट हम लोग के वहाँ पे एक होता है, ये देखो। और ऊपर देखो महादेव, हर हर महादेव। और पीछे मम्मी लोग आ रहे हैं मेरा स्कूटी को लेते। ओ देखो ये जो देख रहे हो दोनों साइड से इधर आओ बोल रहे हैं। ये सब गराज किए हैं, गाड़ी का गराज, गाड़ी रखने के लिए। तो इसलिए सब देखिए गाड़ी अटका रहे हैं, मतलब उधर नहीं ले जाने देते हैं ना बाइक वगैरह, तो इसलिए ऐसे साइड में सब अपना एक एक करके गराज खोल लिए हैं गाड़ी रखने के लिए। और ये देखो कितना सारा देखो गाड़ी रखा हुआ है। तो जैसे कि देखिए हम लोग गराज के सामने आ गए थे, तो पापा और रीतम अपना बाइक रख दिए हैं। और अभी देखिए हम सब लोग पैदल चलना स्टार्ट कर दिए हैं। चतुर्थी तक बाइक अलाउ करते हैं, लेकिन पंचमी से लेकर दशमी तक नो एंट्री कर देते हैं। बाइक, साइकिल, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर कुछ भी घुसने नहीं देते हैं। वैसे पूरी तरह से नो एंट्री कर देते हैं ये बोलना तो गलत है, क्योंकि रात का 2 बजे से लेकर सुबह का 6 बजे तक अलाउ करते हैं। जिनके पास पास रहता है वही सबको, नॉर्मल बाइक वैसे जाता है, लेकिन ज्यादातर पास वाला बाइक को ज्यादा अलाउ करते हैं। आज जैसे की है षष्ठी, मुझे लगा कि इतना ज्यादा भीड़ नहीं होगा, लेकिन देखिए भीड़ कैसा होना स्टार्ट हो गया है। अष्टमी नवमी तक तो बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ जाएगा। आगे आगे देखिए जा रहे हैं पापा, साथ में पकौड़ी, उसके बाद मम्मी और बेटू। और यहाँ पे देखिए हम और रीतम। यही देखकर रीतम बोल रहा था तीनों बच्चों को अच्छे से हम लोग पकड़ लिए हैं ताकि इधर उधर खो ना जाए। जहाँ से हम लोग पैदल चलना स्टार्ट किए वहाँ से लेकर स्टेशन का आगे तक 2 पंडाल है, लेकिन दोनों पंडाल में हम लोग नहीं गए। रिटर्न घर आते टाइम हम लोग घुसेंगे। और देखिए ना कितना दुकान पाट भी बैठ गया है। मुझे लगा था ज्यादा दुकान नहीं बैठेगा और भीड़ भी ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि आज है जैसे कि षष्ठी। तो मैं सोची थी खाली खाली जाएंगे और अच्छे से खाली खाली घूमकर घर आ जाएंगे, लेकिन इतना भीड़ देखकर पहले तो थोड़ा सा नर्वस हो गई थी मम्मी पापा को ही लेकर, क्योंकि उम्र हो गए हैं और इतना भीड़ में धक्का धक्की लग जाता है इसीलिए। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, जब आ ही गए हैं और साथ में रीतम भी है तो कुछ डरने का बात नहीं है। जगधत्री पूजा में सबसे खतरनाक भीड़ तो इस साबोए में होता है। आज तो जैसे कि है षष्ठी, लेकिन अष्टमी नवमी तक देखिएगा यहाँ पे इतना भीड़ होता है कि क्या ही बताए, रोना निकल जाएगा। और ऊपर का प्लेटफॉर्म का भीड़ देख रहे हो, इन दिनों चंदननगर का लोकल ट्रेन में जितना भीड़ होता है, मुंबई का डेली लोकल ट्रेन का भीड़ भी हार मान जाएगा। अब चलिए जाते हैं आज का पहला पंडाल के अंदर और माता से दर्शन करते हैं। नेक्स्ट पंडाल के और चलना स्टार्ट कर ही दिए थे। और यहाँ पे देखिए कंघी का दुकान दिखने को मिल गया है मम्मी को, तो मम्मी अभी कंघी खरीद रहे हैं। घर में ढेर सारा कंघी है, लेकिन फिर भी मम्मी जब भी ऐसे बाहर जाते हैं एक ना एक कंघी तो खरीद के ही लाते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए कंघी खरीद रहे हैं सबसे पहले। और ये देखो ये 2 कंघी खरीदे। और इससे पहले भी आप लोग शायद नोटिस किए होंगे, मैं जब भी ऐसे जगधत्री पूजा देखने निकलती हूँ सबसे पहले मैं खाती हूँ इस दाल का बौरा। ये दाल का बौरा मूंग दाल या फिर चना का दाल से बनता होगा, मुझे ठीक से नहीं पता। देखिए मैं खाती हूँ फिर भी मुझे नहीं पता है। और बीच में देखिए दोनों जन को रीतम बासी खरीद के दिया है। इसको बासी बोलते हैं बंगाली में, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, पैपो टाइप का बजता है ना वही वाला। अब चलो अच्छा ही हुआ दोनों जन बोरा खाते हुए बासी बजाते बजाते पैदल चलेंगे। ये दाल का बोरा मुझे बहुत ही पसंद है, लेकिन आज का जो बोरा मैं खरीदी हूँ ये बोरा थोड़ा सा जल गया था, खाने में ओके ओके लग रहा था। फिर भी देखिए ना मैं कैसे एक्सप्रेशन दे रही हूँ।
अभी फिर से देखिए हम लोग ले लिए हैं थोड़ी देर के लिए ब्रेक और अभी हम लोग खाएंगे रोलर आइसक्रीम। ये रोलर आइसक्रीम खाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं इसका एक्चुअल नाम क्या है, मुझे ठीक से नहीं पता। ये रोल रोल घूमता है इसलिए मैं बोलती हूँ रोलर आइसक्रीम। मैं तो बहुत बार खाई हूँ लेकिन बेटू और पकौड़ी आज पहली बार खाने वाले हैं और खाने के बाद दोनों का एक्सप्रेशन देखिए, एक्सप्रेशन से ही पता चल गया है दोनों को बहुत पसंद आया है और साथ में पापा को भी बहुत अच्छा लगा है। मैं सबसे पहले जब ये रोलर आइसक्रीम खाई थी पापा के साथ ही खाई थी, उसके बाद से रितम के साथ खाती हूँ और इधर मम्मी को भी बहुत पसंद आया। मम्मी बोल रहे हैं खूब भालो, यानी कि बहुत बढ़िया। तो चलिए अब रितम को सबसे पहले थोड़ा सा देते हैं, उसके बाद मैं खाकर बताऊंगी कैसा लग रहा है। और ऐसे रितम अपने लिए अलग से नहीं लिया था, मेरे से ही एक चम्मच ले लिया था क्योंकि रितम का दांतों का प्रॉब्लम हो गया है तो इसलिए ठंडा चीज नहीं खा रहा है। एज यूजुअल मुझे बहुत पसंद आया और मैं आप लोग को बोल भी रही थी बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन देखिए मैं दूसरा का दांतों का प्रॉब्लम के बारे में बता रही थी और यहाँ पे देखिए खुद का ही दांतों का बैंड बज गया है। एक चम्मच खाने के बाद ही देखिए कैसे एक्सप्रेशन दे रही हूँ। अब यहाँ से हम लोग आगे नहीं जाएंगे, रिटर्न घर की तरफ ही जाएंगे क्योंकि बहुत दूर तक हम लोग आ गए हैं और मम्मी का कमर में दर्द होना भी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया है तो इसलिए अब नहीं जाएंगे, सीधा घर की तरफ ही जाएंगे। पकौड़ी घर से ही बोलकर आई थी फुचका खाएगी और जब हम लोग आ रहे थे बहुत इधर उधर मतलब रोड के किनारे में फुचका का ठेला था, लेकिन एक बार भी हम लोग नहीं बोल रहे थे पकौड़ी को फुचका खाने के लिए तो इसलिए शायद बेचारी सोच रही थी हम लोग शायद उसको फुचका खिलाएंगे ही नहीं। तो अभी देखिए जब मैं फुचका खिला रही हूँ कितना खुशी होकर दोनों जन फुचका खा रहे हैं। मम्मी पापा ऐसे बाहर निकल कर कभी फुचका खाते नहीं है तो इसलिए नहीं खाए और मेरा भी मन नहीं कर रहा था, रितम का भी नहीं, तो इसलिए हम चारों नहीं खाए, बस बेटू और पकौड़ी खाए। इस दुकान का हर एक टेडी डॉल सब कुछ मुझे इतना पसंद आ रहा था क्या ही बताए। मेरा मन तो कर रहा था सारा कुछ मैं खरीद कर लेकर जाऊं। ऐसे रितम बहुत बार बोल भी रहा था अगर कुछ पसंद है तो फिर ले लो, लेकिन मैं नहीं ली क्योंकि छोटी बच्ची तो अब रही नहीं तो ये सब खरीद के क्या ही करूंगी, ये तो सब वेस्ट होगा, तो इसलिए फिर नहीं ली। इतना दूर तक हम लोग चलकर आए और ढेर सारा खिलौना का दुकान था लेकिन लड़की को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। अभी देखिए क्या खरीद रही है। ये सब खिलौना घर में ढेर है, चौड़ों में मैं खरीद कर दी थी लेकिन फिर भी देखिए इसको यही सब लेना है। वो जो टेडी का दुकान दिखाई वहाँ पे मैं बोल रही थी अगर कुछ पसंद आए तो ले ले, लेकिन वो सब में इसका इंटरेस्ट नहीं है। और बाप रे बाप, रियल बर्तन का शायद इतना दाम नहीं होगा जितना ये खिलौना का दाम है। 7 पीस खिलौना का दाम है 50 रुपया और 14 पीस खिलौना का दाम है 100 रुपया। सोचिए तो ये पुचकी पुचकी सा खिलौना का कितना दाम है। और उधर बेटू को बंदूक पसंद आया लेकिन उसको कैसे यूज करते हैं उसको पता नहीं, तो इसलिए रितम अभी समझा दे रहा है। चलो दोनों जन का मनपसंद खिलौना खरीद दिए है और अभी फिर से चलना स्टार्ट करते हैं घर के ओर। और पता नहीं पूरा ब्लॉग में आप लोग एक चीज नोटिस किए होंगे कि नहीं, ये हम लोग का पहला पूजा है जहाँ पे हम लोग सब एक साथ निकले हैं। वैसे मेरा मन तो था सबसे पहले रितम के घर वालों के साथ हम लोग निकलेंगे, उसके बाद मेरे मम्मी पापा के साथ निकलेंगे एक दिन। यही सोचकर रितम के आने से बहुत पहले से ही मैं मामूनी को बोलकर रखी थी कि एक साथ निकलेंगे, लेकिन नहीं निकल पाए क्योंकि मामूनी मना कर दिया है। इसीलिए मामूनी बाद में किसी और एक दिन पापी के साथ निकलेंगे पूजा घूमने। मामूनी पापी तो फिर भी निकलते हैं हर साल दोनों जन एक साथ, लेकिन मेरे घर में मम्मी पापा ऐसे निकलते नहीं है। बचपन से ही हम लोग एक ही साथ निकलते हैं। अगर मैं इस साल अलग से मम्मी पापा को निकलने के लिए बोलती फिर भी नहीं निकलते। वो तो अच्छा ही हुआ कि मैं जबरदस्ती आज लेकर आई हूँ, नहीं तो इस बार तो निकलते ही नहीं, पूजा शायद देखते ही नहीं। अभी हम लोग दुकान में रुके हैं रात का खाना लेने के लिए। सबसे पहले तो हम लोग सोचे थे सब लोग एक साथ मिलकर बिरयानी खाएंगे, लेकिन पापा बोले कि नहीं, रोटी तड़का घर लेकर जाएंगे, उसके बाद वहीं पे खा लेंगे रात का डिनर। तो इसलिए देखिए यहाँ से ले रहे हैं रोटी तड़का और साथ में लेंगे एक प्लेट बिरयानी बेटू और पकौड़ी के लिए। चलिए रात का खाना ले लिए है, अभी जाते हैं घर की ओर। जहाँ पे बाइक रख कर पैदल आए थे वहाँ तक जाएंगे, वहाँ से मम्मी पापा सब लोग चले जाएंगे घर। मैं और रितम बाद से जाएंगे, थोड़ी देर और पंडाल घूमेंगे, उसके बाद घर जाएंगे। अभी घड़ी में बज रहे 10:30-11 शायद बजने को जा रहा है। मम्मी लोग चले गए घर और अभी हम और रितम बाइक से घूमेंगे। रात का ऐसे टाइम से शायद बाइक अलाउ कर देते हैं,
सुबह का 6 बजे तक। तो देखते हैं अलाउ करते हैं कि नहीं। तो चलिए अभी हम रिटर्न घूमेंगे और दिखाएंगे क्या क्या इधर देख रहे हैं। और जिधर हम लोग देख रहे हैं उधर से इधर आए हैं ऑपोजिट साइड में, तो देखते हैं इधर क्या क्या पंडाल बना है। तो चलिए जाते हैं। अभी रात का घड़ी में बज रहा है 12:30 पौने 1 और बहुत ही तेजी से भूख लग गया है। इतना तेजी से भूख लग गया है कि क्या ही बताए। पेट में तो कुछ भी नहीं है, बस चूहा दौड़ रहा है। यहाँ का परमानेंट एक दुकान पे हम लोग आए हैं बिरयानी खाने। पूजा के टाइम पे हम लोग इधर उधर नहीं खाते हैं और ज्यादातर कोशिश करते हैं परमानेंट दुकान पे ही खाना खाने का, क्योंकि जो टेम्पोरारी दुकान होता है वहाँ का क्वालिटी पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं, तो यही सोचकर हम लोग नहीं खाते हैं। अभी जो दुकान में हम लोग बिरयानी खा रहे हैं, हर साल कोशिश करते ही दुकान से बिरयानी खाने का। वैसे यहाँ का टेस्ट तो बहुत ही अच्छा होता है बिरयानी का, लेकिन पूजा के टाइम है, समझ रहे हो आप लोग, ज्यादा अच्छा नहीं बना है लेकिन ज्यादा खराब भी नहीं है, ठीक ठाक ही है टेस्ट। मेरा मतलब है जो अच्छा वाला टेस्ट होता है ना और दिन उतना ज्यादा अच्छा टेस्ट नहीं बना है। अभी बाद में मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इसलिए इतना सारा बातें मैं आप लोग को बोल रही हूँ, लेकिन जब मैं खाना खा रही थी उस टाइम पे भूख के मारे वही बिरयानी खाकर पूरा जन्नत जैसा लग रहा था। मैं कितना अच्छे से खिला दी है और इसको देखिए कैसे खिला दे रहा है। अभी देखिए फिर से ले लिए एक छोटा सा ब्रेक और शायद यही लास्ट ब्रेक होने वाला है, क्योंकि इसके बाद एक दो पंडाल देखने के बाद हम लोग सीधा घर चले जाएंगे। बहुत रात भी हो जा रहा है। यहाँ से रितम अभी खाएगा मिठाई, जैसे कि मैं आप लोग को बताई थी उसका दांतों का प्रॉब्लम हो गया है। कुछ दिन के बाद ही डॉक्टर दिखाएंगे और ट्रीटमेंट चालू कर देंगे, तो फिर बाद में तो कुछ दिनों के लिए मीठा चीज नहीं खा पाएंगे, तो इसलिए अभी मन भर के मीठा खा ले रहा है।
लोग आए हैं स्टैंड घाट पे। यहाँ पे रीतम एक कप चाय पिएगा, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे सीधा घर। आज का पूरा ब्लॉग का क्रेडिट जाता है रीतम को। मैं तो बस वॉइस ओवर की और एडिटिंग की हूँ, लेकिन बाकी जितना भी क्लिप लेना, वीडियो बनाना सब रीतम किया है। एक तो इतना भीड़ और ऊपर से मेरा इतना हाइट शॉर्ट, मेरा से तो मोबाइल पकड़ा ही नहीं जाता, वीडियो बनाना तो दूर की बात। रीतम था इसलिए बहुत ज्यादा मेरा हेल्प हो गया है। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक रख रही हूँ और एंड कर रही हूँ। ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।